वो मुझे हैरान पर हैरान किए जा रहा था। मुझे उसका धूप छांव रवैया समझ नहीं आ रहा था। वह तैयार होकर ऑफिस चला गया। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। पहले तो मैं तैयार होने का कोई इरादा नहीं करती थी, फिर अचानक मुझे ख्याल आया और मैं तैयार होने लग गई। तैयार होने के बाद फिर से मुझे नींद आने लगी और मैं भी गुस्से में बिना किसी की परवाह किए जाकर सो गई। सुबह मेरी आंख खुली। मेरे पैर पर अजीब सी काली चीज लगी हुई थी। उसकी बदबू भी इतनी तेज थी कि मैं देखने लगी। एक दफा हो सकता है, 2 दफा हो सकता है, पर यह तो अब रोज का काम हो गया था। मैं जब उठती थी मेरे पैर पर यह चीज लगी हुई होती थी। आखिर ये आता कहाँ से है और ये आ कहाँ से जाती है, या फिर कोई लगा देता है? ये सूरत हाल मुझे परेशान करने लगी। मैं इसका क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वह साफ किया पर उसकी इतनी गंदी बदबू थी, मुझे उल्टी आने लगी। मैं घबराती हुई अपने पांव साबुन से धोकर बाहर गई। बाहर जाकर मुझे हैरानगी हुई, कोई बाहर था ही नहीं। मैंने काम वाली से पूछा, सारे घर में कोई नहीं है, सारे किधर गए हैं? वह कहने लगी, आज सुबह सुबह बाहर चले गए। मुझे हैरानगी हुई, सारे कहाँ चले गए और मैं तो यहीं पर अकेली हूँ। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बताना भी गवारा ना किया। मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आने लगा। कम से कम वह तो मुझे बता सकता था, उसने भी बताना गवारा नहीं किया। मतलब मेरी कोई अहमियत नहीं थी इस घर में। मैं ये सोचकर एक नई परेशानी लेकर बैठ गई। पहले ही मैं कुछ इस काली चीज की वजह से परेशान थी, पैर पर लगने वाली चीज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। आखिर वो क्या है? ऊपर से अब नई परेशानी। मैंने नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद सारे लोग आ गए। मैंने अपनी सास से पूछा, आप किधर गए थे? वह कहने लगी, हम दरबार पर गए थे, हर जुमेरात को दरबार पर जाते हैं। मुझे हैरानगी हुई, मैंने तो सुना था ये ऐसी किसी जगह को नहीं मानते हैं, और ये बात मैंने खुद अपनी सास के मुंह से सुनी थी। जब मेरी सास मेरा रिश्ता लेकर आई थी तब मेरी सास ने ये बात की थी कि हम दरबार वगैरह पर नहीं जाते हैं। फिर मेरी सास जब मुझे अंगूठी डालने गई थी तब भी मेरी सास ने यही कहा था कि हम लोग आपकी लड़की को दरबार वगैरह नहीं जाने देंगे, आपको मंजूर हो तो ठीक है। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा अपनी सास की बात सुनकर। मतलब जो अब उन्होंने बात की थी, मेरा दिल तो किया अपनी सास को उनकी कही हुई बात याद कराऊं। फिर मैं खामोश हो गई। मैं जानना चाहती थी मेरी सास ने क्यों झूठ बोला है। मैं कमरे में गई। मेरा शौहर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखते ही खामोश हो गया और मोबाइल पॉकेट में डाल लिया। मैंने उससे सवालिया नजरों से देखा। मुझे कहने लगा, एक दोस्त की कॉल थी, मैं जा रहा हूँ जरूरी काम से, शायद आने में देर हो जाएगी। मेरा इंतजार ना करना, बल्कि वह तो तुम पहले भी नहीं करती हो। वह मुझ पर तंज करता हुआ चला गया और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। वह रोज जताता कि मैं उसका इंतजार नहीं करती, पर उसे क्या मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने फैसला कर लिया था कि इसे सब कुछ बता दूंगी, पर जब वह रात को आया मैं सो चुकी थी। सुबह में उठी, फिर से मेरे पांव पर वह ही काली चीज लगी हुई थी। मैं बहुत परेशान हो गई और जाकर जल्दी से धो दिया। मुझे परेशानी होने लगी, आखिर ये लगा कौन जाता है मेरे पांव पर। मेरे पांव पर खारिश होने लगी, छोटे छोटे दाने बनने लगे। मैं परेशान हो गई। जब मेरा शौहर आया मैंने उससे अपना पांव दिखाया। वह एकदम परेशान हो गया और स्टडी रूम में से कोई ट्यूब उठा लाया। उसने जैसे ही वह ट्यूब लगाई मेरे दाने ठीक होने लगे। जो मुझे जलन हो रही थी वह भी ठीक होने लगी। मैंने हैरानगी से अपने शौहर की तरफ देखा, जैसे उससे पहले ही मालूम था मुझे क्या हुआ है। मैं उससे पूछने लगी, क्या वह जानता था कि मुझे क्या हो रहा है? फिर तो वह काली चीज के बारे में भी जानता ही होगा, पर मैंने अगर पूछा तो वह मुझ पर ही ना कोई शक करने लगे। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं खुद ही तलाश करूंगी सारे राज। मेरा शौहर घबरा गया, उसका रंग फक हो गया। मैं उसका चेहरा देखकर हैरान थी। वह बहुत परेशान लग रहा था। उठकर वहां से चला गया। मैं रात के वक्त तैयार हुई। मेरी नाक से अजीब सी बदबू टकराने लगी, जिससे मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। अगले दिन फिर से वही काली चीज मेरे पैरों पर लगी हुई थी। अब मैं सुबह मामूल के मुताबिक परेशान हो रही थी। ये किसी की साजिश लगने लगी, क्योंकि यूं ही रोज रोज ऐसे ही तो नहीं हो सकता। ऐसे नहीं लग सकती कोई चीज, कोई तो लगाता है मेरे पाँव पर। मैं सारा दिन परेशान रही। दोपहर को चच्ची के घर चली गई। पहले सोचा चच्ची को बता दूं, फिर सोचने लगी बताऊंगी क्या। चच्ची को मैंने कुछ न बताया। मैं तो रहने के इरादे से आई थी, और रात को मेरा शौहर मुझे लेने आ गया। मैं भी खामोशी से उसके साथ चली गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई मैं खांसने लग गई। वह मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, बस गला खराब हुआ पड़ा है। मैंने मजीद कुछ ना कहा और बाहर चली गई। मैंने कहा, मुझे कमरे में नहीं सोना है, बाहर सो जाऊंगी। वह मुझसे पूछने लगा, क्या है, क्यों नहीं सोना कमरे में? मैंने उसे कोई वजह न बताई और कहा, बस मुझे नहीं सोना इस कमरे में सोना ही नहीं चाहती मैं।
मुझे घबराहट होती है, अजीब सी बदबू आती है। मैंने इतना बताकर उससे मजीद कुछ ना बताया और कहने लगा, अच्छा सो जाओ। मुझे लगा था वह मुझे अंदर ही सुलाकर छोड़ेगा, पर उसने तो कोई जिद ना की थी। मैं बाहर सो गई। फिर मेरे बाहर सोने के बावजूद मेरे पैरों पर सुबह वह काली चीज लगी हुई थी। अगले दिन मैं रात को दिल से तैयार होने लगी। तैयार होकर मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होने के बाद मैं अपना नाक एक कपड़े से मैंने उसे ढांक लिया और उसके बाद मैं लेट गई। मजाल थी कि मुझे नींद आ जाती। आज तो मुझे नींद ही नहीं आई। जब मुझे लगा मेरा शौहर आ गया है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे यूं लगा मैं सो रही हूं। पर थोड़ी ही देर बाद अपने शौहर का अमल देखकर मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। मैं हैरान परेशान आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वह साथ साथ मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। मेरा दिल किया ये ही पाँव मारूं उसको, पर मैं खामोशी से लेटी रही। उसको यूं ही महसूस कराया कि मैं सो रही हूँ, पर उसे क्या मालूम था मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। मुझे मेरे सारे सवालात के जवाब मिल गए थे। वह उठकर कमरे से बाहर गया। मैं भी उठकर बैठ गई और अपना पाँव देखने लगी जहां पर वह काली चीज लगी हुई थी। फिर उठकर उसके पीछे गई और देखने लगी वह क्या कर रहा है। जैसे ही मैं स्टडी रूम में दाखिल हुई, उसकी नजर मुझ पर गई। वह मुझे हैरानगी से देखने लगा। मैं उसको देखकर मुस्कुराई। उसने मुझे हैरत से देखा। उसका राज जानने के बावजूद भी मैं मुस्कुराती रही। क्या हुआ है, आप परेशान क्यों हो गए हैं? अभी तक तो मैंने कोई बात भी नहीं की, लिहाजा आपको तजुर्बे करने के लिए मैं ही मिली थी। वह मुझे हैरत से देख रहा था और कहने लगा, लारेब मेरी बात सुनो, जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। मेरे पास कोई और नहीं था जिस पर मैं अपना तजुर्बा करता, और तुम्हें कुछ हुआ भी तो नहीं है। धीरे से कहने लगा। मैंने उसे गुस्से में देखा और कहा, मुझे पूरा सच बताएं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? सारा सच बताएं। लारेब मैंने तुमसे इस वजह से शादी की थी, मैं जो कोई भी दवाई बनाऊं उसे तुम पर ट्राई करूं। ये बात तुम्हारे चचा चाची जानते थे। वह तुम्हारी जल्द शादी करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे कर दी थी। वह जानते थे मैं क्यों तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ इस वजह से तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं और तुम कुछ कहोगी भी नहीं मुझे। और ये काली दवाई मैंने बनाई थी लोगों को सुलाने के लिए, इस वजह से मैं तुम पर ट्राई कर रहा था ताकि ये दवाई सक्सेस हो जाए मुसलसल, ताकि मुझे पता चल सके ये ठीक भी है कि नहीं। इस दिन स्टडी रूम में भी मैं ही ये ट्राई कर रहा था। मैंने उसके मुंह से इसका सच सुना। मुझे गुस्सा आ गया। मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझसे शादी की थी। वह मुझसे माफी मांगने लग गया। मैंने उसे मौका दिया और मौके का फायदा उठाकर उससे ये भी पूछ लिया, उस दिन आप सब लोग दरबार क्यों गए थे? वह मजीद शर्मिंदा हो गया। उस दिन हम दरबार नहीं गए थे, बल्कि उस दिन हम लोग बाहर घूमने गए थे, पर हम तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इस वजह से झूठ बोला था, क्योंकि वहाँ मेरे जानने वाले होते हैं। किसी को मेरी शादी का मालूम नहीं, पर मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हें तकलीफ देने के लिए। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैं कैसे माफ न करती। मैंने माफ कर दिया। इसके बाद मैं रोजाना उसके लिए तैयार होती, पर मुझे नींद ना आती। हम साथ रहने लगे और हंसी खुशी हमारा जीवन गुजरने लगा।